सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? मेघालय में होती है। मेघालय में इसमें देखिए ऑप्शन दिल्ली है, चेरापूंजी है, पटना है, जयपुर है, लेकिन इसमें चेरापूंजी कहाँ पे है? मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर, तो आगे बढ़ते हैं इसी के। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल चक्र किसका उदाहरण है? जल चक्र पानी का भाप बन के उड़ना फिर बरसना, यही जल चक्र कहलाता है। ऑप्शन में आप देख रहे हैं अपक्षय। अपक्षय जब किसी चीज कोई चीज टूटता है तो तब प्राकृतिक प्रक्रिया है, मौसमी प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? अगर आप सब 7 या 6 का ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें हमारा भारत बताया जाता है कि हमारा ये पृथ्वी है, मान लीजिए हमारा भारत, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे मेरा भारत है, मेरा भारत है बच्चा। यहाँ से मेरा कौन सा, यहाँ से कौन सा रेखा गुजरता है? कर्क रेखा, इधर मकर रेखा। ये जो गुजरता है भारत के बीचों बीच गुजरता है बच्चा, लगभग 8 राज्य से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। राज्य से 8 राज्य। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अगर विश्व का पूछता तो माउंट एवरेस्ट होता बच्चा, यहाँ पे भारत का पूछ रहा है। तो विश्व विश्व में 9 सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें कंचनजंगा भारत में है। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण सिरा कहलाता है। दक्षिण सिरा क्या कहलाता है बच्चा? नीचे वाला भाग। अभी बताए ना, नीचे, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, कौन सा हो जाएगा बताओ? चलो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी, ऑप्शन ए। अब 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि हमारा जो स्थल मंडल है वो 71% भूभाग पर क्या है हमारा? जल है। तो सबसे ज्यादा क्या है? जल है। 29% स्थल है हमारा, जिसपे पर्वत है, हम सब रहते हैं जिसपे। तो ऑप्शन क्या है? नदियों में, समुद्र में, झील में, भूजल में। किस में है बच्चा? समुद्र में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो नदी का उद्गम कहलाता है, क्या कहलाता है? संगम, डेल्टा, स्रोत, मुहाना। देखो बच्चा, संगम उसे कहते हैं जहां पे नदियों का मेल होता है। क्या होता है? नदियों का मेल होता है, उसे हम संगम कहते हैं। और डेल्टा, जब कोई नदी बड़े नदी या समुद्र में मिलता है तो कुछ मिट्टी को लेके जाता है और उसका जो बहाव होता है वो कम हो जाता है, वहां पे मिट्टी को जमा कर देता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। इसमें पूछ रहा है, और जहां से हमें प्राप्त होता है उसको स्रोत, उद्गम मतलब होता है कहां से हमें प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्रोत। नदी का उद्गम कहलाता है, का उद्गम स्रोत। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हम। 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फसल कटाई का मौसम है, तो फसल कटाई रबी फसल हो गया, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से सभी मौसम में फसल काटी जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जी, सभी। भारत का संविधान बनाने वाली सभा क्या कहलाती? सांसद, संविधान सभा, सुप्रीम कोर्ट और पंचायत, इसमें कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आप सब जानते होंगे कि मौलिक अधिकार 7 है बच्चा, लेकिन वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार 6 है, जिसमें एक हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, वो अब कानून बन चुका। तो वो मौलिक अधिकार कितना हो जाएगा? 3, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, मतदान का अधिकार किसका उदाहरण है? मतदान का अधिकार किसका उदाहरण होता है बच्चा? मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार,
और मानवीय अधिकार, डी है मूल कर्तव्य। क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार। चलिए, नागरिक अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार। चलो, संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अब 40 है, नगर निगम का प्रमुख होता है मेयर, सरपंच। सरपंच एकदम टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है बच्चा। विधायक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मेयर। राष्ट्रपति भारत का कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का कौन होता है? कानून निर्माता होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और लोकसभा का सदस्य, इनमें से कोई नहीं। कौन कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सेटिस्फाई ये है। अब 43 क्वेश्चन, देशांतर की कुल संख्या कितनी? अब जब 6 में आप एक चैप्टर है देशांतर और अक्षांश पढ़े होंगे तो शायद आप सभी को याद होगा। तो इसमें बच्चा आप देखेंगे कि देशांतर दिया हुआ है, ऑप्शन ए 360, 169, 179, 362, 365। तो देशांतर जो होता है, ध्रुवों को मिलाने वाले अर्धवृत्त को क्या कहा जाता है? ये क्या है? ऐसे इधर 169, 179, बीच में 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर वहीं पे है। तो कुल देशांतर कितना हो जाएगा बच्चा? 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। चलिए, अब बोल रहा है कि अक्षांश की कुल संख्या कितनी? अक्षांश की कुल संख्या कितनी है? इसमें ऑप्शन ए है बच्चा 181, 180, सी है 90, डी है 91। अब बताइए, अगर आप पढ़े होंगे तो अक्षांश किसे बोला जाता है? तो अक्षांश कहा जाता है कि पृथ्वी सतह से कोनी दूरी, कौन सी दूरी पर? कोनी दूरी पर। यह मेरा पृथ्वी का सतह हो गया, यहाँ से इस दूरी पर खींचा गया वृत्त को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। तो कुल अक्षांश जो है वो यहाँ से हम चलेंगे तो 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ, यहाँ से इधर 90 और इधर 90 अक्षांश, और एक ये बोलते हैं विश्वत वृत्त या भूमध्य रेखा। ठीक, तो अक्षांश की कुल संख्या इधर यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 90, 90, 180, एक यहाँ पे रहता है तो कितना हो जाएगा? एक ये 90, 90, 180, एक कितना हो जाएगा? 81। कितना है इसमें? 81, जिसमें 179 वृत्त होता है, जबकि 2 वृत्त, ध्रुव पे वृत्त का निर्माण नहीं होगा, इसलिए 2 वृत्त नहीं होता। चलिए, अब कह रहा है कि भूकंप का मुख्य कारण है, क्या है? वर्षा। वर्षा के कारण भूकंप नहीं आता है। प्लेटों की गति, पृथ्वी का घूर्णन, कौन सा होगा? ये चंद्रमा का प्रकाश, इसमें कौन सा हो जाएगा? प्लेटों की। 40 है, भूकंप की तरंग को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ये आप सभी के लिए ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, तो अब थोड़ा आप सबसे बात कर लें। जो क्वेश्चन आएगा बच्चा इसी टाइप में टिक करना आपको। आपका 2-3 होगा तो इंग्लिश भी, इंग्लिश शायद 6, 7, 8 में नहीं रहेगा, 9 में 2-3 क्वेश्चन मिल सकता है इंग्लिश का, बाकी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। और मैथ का क्वेश्चन जल्द ही डाल दिया जाएगा अपलोड करके। तो आप सबको धन्यवाद और आगे मिलेंगे फिर कभी। बेस्ट ऑफ लक। आइए आप सब।